ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप जगह, ये एक द्वीप है मालदीव का। लेकिन मालदीव का ये द्वीप भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये द्वीप कुछ ऐसा दिखता है और ये असल में चाइना के अधिग्रहण में है। पर आपको बता दें, चाइना कहता है कि यहाँ पर जो हम एयरपोर्ट वगैरह बना रहे हैं ये लोगों के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं, पर ये सबसे बड़े खतरे के रूप में भारत के आ रहा था, जिसके बाद भारत ने यहाँ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इस एक्शन में मालदीव ने भारत का तगड़ा वाला साथ दे दिया है। चाइना की जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग को बुरी तरीके से फेल कर दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दुर्गा 2 को लेकर, जिसने एक अलग ही तहलका मचा दिया है। भारत का ये हथियार जबरदस्त खबर के साथ सामने आया है और अब तो पश्चिमी दुनिया भी इसके पीछे पड़ी है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं भारत को घेरने की लगातार कोशिश चीन करता है और इसी का नतीजा है कि भारत के पड़ोसियों को ज्यादा काउंटर करता है चीन। एक तो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन ने कब्जा कर ही लिया है और ये हाल में हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका चीन के आगे नतमस्तक हो गया जब चीनी जहाज यहाँ पर पहुंची। पर इसके अलावे चाइना की नजर यहाँ पर मालदीव में है और यही वजह है कि मालदीव के पीछे पड़ा हुआ चाइना वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है, इंडिया आउट कैंपेन चलाता है ताकि भारत को वहां से हटाया जा सके। जबकि भारत ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारा चीज किया है, मालदीव को कई सारे असिस्टेंट दिए हैं। तो चाइना क्यों डर रहा है? तो आपको बता दें, दरअसल जब चाइना ने यहाँ कर्ज देना शुरू कर दिया तो कर्ज देने के चक्कर में चाइना ने सबसे पहले कहा कि हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाएंगे और ये जगह थी फैदू, जो कि एक द्वीप की तरह हिस्सा था। और ये जो यहाँ पर इन्होंने बेस जैसा बनाया हुआ है, ये बेस जैसा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें चाइना ने बना ली है। अब ये पहले जो था, ये आधा पोर्शन जो ऊपर का देख रहे हैं आप, इतना ही था। ये द्वीप इतनी दूर तक ही मिट्टी इसमें थी। तो बाकी की जगह पे कहा गया कि हम मिट्टी भरकर इस बाकी के जगह को बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए चाइना ने कहा कि हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे, इस जगह से खोदेंगे। और इस जगह से मिट्टी खोद कर इस जगह पे फैलाई गई, फैलाकर इस पूरे बेस को इस तरीके से बना दिया गया। अब इसे चाइना कहता है कि ये एयरपोर्ट है, हमने यहाँ एयरपोर्ट और भी कई सुविधाएं दी हैं। लेकिन ये जो पानी वाला हिस्सा दिख रहा है, इस पानी वाले हिस्से का इस्तेमाल अब चाइना बड़ी आसानी से कर सकता है नेवल वेसल को यहाँ खड़ा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल डीप वाटर हो गया। यहाँ जो पानी है, ये पानी काफी गहरा है। यहीं से मिट्टी निकाली गई, इसे इस तरीके से बनाया गया कि चाइना इसका डुअल यूज कर सके, दोहरा यूज कर सके। अब भारत को था कि भारत इस मूवमेंट को इसका काउंटर करे, यानी मालदीव के इन द्वीपों के बीच भारत का भी कुछ होना चाहिए और भारत का कुछ ऐसा होना चाहिए जो भारत को बढ़त दिलाए, खास तौर पर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को काउंटर करने के लिए जो चाइना बेस है उसके लिए। तो इसके लिए भारत ने इस पोजीशन को चुना और ये पोजीशन क्या है? तो ये पोजीशन है हनीमधु पोर्ट। अब यहाँ पर भारत बना रहा है हनीमधु पोर्ट और इसके लिए भारत ने $800 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिए हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल कभी भी ये नहीं कहा गया है कि हम बेस के रूप में करेंगे। ये एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा इस 800 मिलियन में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं जिसको भारत ने जोड़ा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मूव माना जा रहा है कि मालदीव में भारत काफी सारे पैसे लगा रहा है और मालदीव में यहाँ पर एयरपोर्ट हो जाएगा तो भारत के लिए आसान ये होगा कि अब जो टूरिस्ट बीच में जो इनका एयरपोर्ट था वहां जाते थे, इसके बजाय यहाँ तक ही में ही ये आसानी से मालदीव पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट के आसपास कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका ये इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जाने का खर्चा, आने का खर्चा बचेगा। यहाँ पर जो टूरिस्ट पैलेस थे, पहले बीच में एयरपोर्ट जाओ और एयरपोर्ट से फिर इन टूरिस्ट पैलेस में आओ, ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस होता था। पर
पर अब ऐसा नहीं है। अब जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो दूरी काफी कम हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये रणनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए बहुत सही है। चाइना ने भारत के इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन चाइना भारत के इस प्रोजेक्ट को रुकवा नहीं पाया और आखिरकार भारत को बड़ी सफलता मिली है। आप देखेंगे कई ट्वीट में मालदीव की गवर्नमेंट ने भारत के लिए सम्मान भी व्यक्त किया है। वहीं दूसरी तरफ DRDO पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। क्या है? चेस। और आखिरकार इस चीज ने इतना ज्यादा तहलका क्यों मचा दिया है? इस वक्त दुनिया में हथियारों का चलन एकदम से बदलता जा रहा है और फ्यूचर के हथियार बनाए जा रहे हैं, भविष्य के हथियार बनाए जा रहे हैं जो टारगेट को बुरी तरीके से नष्ट करे। हमने हाल में देखा इजराइल ने एक लेजर वेपन बनाया। क्यों? क्योंकि पिछले लड़ाई में इजराइल ने देखा कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, और जब उसे डिफेंस करने के लिए हम बड़े लेवल के हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि मिस भी हो जाता है और टारगेट को हिट कर जाते हैं मिसाइल्स और ड्रोन, जिसकी वजह से इजराइल ने लेजर हथियारों पर काम करना शुरू किया और ये लेजर हथियार बनाए जो ड्रोन्स को बुरी तरीके से तबाह करेंगे। तो अब का जमाना, जो आने वाला जमाना है, वो जमाना है लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल्स बीम्स का, जो लाइट की स्पीड से चले। इनके जो बीम होते हैं, ये बीम ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। कैसा मौसम है, कैसे हालात हैं, कैसी जगह है, इससे इस तरीके का हथियार बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं, निशाने पे लगने ही लगने हैं। और उसके बाद चौथी फीचर ये होती है कि इनको मॉडिफाई किया जा सकता है जिस तरीके के एनर्जी को फेंकना है, यानी टारगेट जिस तरीके का है उस तरीके में। अब जब दुनिया में लेजर वेपन का चलन बढ़ रहा है तो भारत कहाँ पे है? भारत के जो सरकारी मीडिया है, एयर इंडिया की मीडिया, उसने इस बात को अपने न्यूज में लिखा जिसमें कहा गया कि चेस क्या है तो आपको बता दें, DRDO का एक खास सेंटर है और ये खास सेंटर बहुत तरह के फ्यूचर के हथियारों पर काम कर रहा है, फ्यूचर के हथियारों को बना रहा है। ये हैदराबाद के तेलंगाना में है जहां पर इस पर काम चल रहा है और न्यूज के मुताबिक ये कई डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहे हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों पर काम कर रहे हैं। सॉफ्ट किल मतलब कि ये डैमेज करेंगे और हार्ड किल मतलब पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। इन प्रोजेक्ट के मास प्रोडक्शन के लिए, यानी बहुत बड़ी संख्या में बनाने के लिए, इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील भी फाइनल कर ली है। वैसे आपको बता दें, दुर्गा 2 को लेकर ज्यादा खबरें मीडिया में नहीं आती है। कहा जाता है कि भारत सरकार इसे काफी खुफिया रखना चाहती है, लेकिन 2021 में पिछले साल इस तरह के सवाल अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में उठे थे जिसमें कहा गया था कि DRDO दुर्गा 2 लेजर वेपन बना रहा है जो काम करेगा जमीन पर भी, पानी पर भी और आसमान में भी। खैर, इस पर अभी और भी रिपोर्ट आनी बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, मालदीव में भारत जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।